नमस्कार दोस्तों। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, कल यहाँ तक पढ़ लिया था मैंने, है ना। एक सेकेंड, यहाँ तक कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको काम दिया था एक्सपेंसिव वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये 2 बार स्लाइड ऐड हो गई। घर पे करने के लिए बोला था, वो करने की कोशिश की। चलो, यहां तक हम कर चुके थे, ठीक है। चलो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में कल जिन्होंने मैसेज किया था मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। चलो भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। जो ऐड अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप कर देना बच्चे। चलो आगे हम करते हैं। ये करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने, देख लेते हैं किस टाइप से बनेगा। अगर आपसे बन गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना तो मैं बना ही रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, वही बीच में से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब इसमें क्या है कि भी 3 3 क्लास नहीं चल रही, वो सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था। अब देखो एक बार, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना भाई। अभी देखो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बनाए हैं उनको पास भेज रहा हूँ, क्लासेज लाइव ना हो। अब हो रही होगी भाई, ठीक है। सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था, सॉरी गाइस, उसके लिए सॉरी। फिर वापिस से रीस्टार्ट करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। हाँ, तो ये एक्सपेंसिव गलत था, इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं था, एक्सपेंस था, ठीक है। हाँ, तो 9 लेटर को डिवाइड करने के 2 पैटर्न बताए थे, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, एक बीच में, या फिर 3 3 3 के पेयर में। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है। अब उसी तरीके से 7 लेटर को डिवाइड करने के भी 2 पैटर्न है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर नहीं पता, कल तो दिया था, कल की क्लास, इसका मतलब नहीं देखी आपने। देखो कल की क्लास में नंबर दिया था मैंने, कल की क्लास में ये दे रखा नंबर, यानी कि कल की क्लास नहीं देखी आप लोगों ने, है ना। और जनरल डिस्कशन वाली जो क्लास डली हुई है उसमें भी, वो तो कम से कम 15 दिन पहले डाली थी, उसमें भी नंबर दे रखा था मेरा पर्सनल, यानी कि वो भी क्लास नहीं देखी आप लोगों ने। 15 दिन 20 दिन पहले की वीडियो भी नहीं देखी, इसका मतलब, है ना। चलो, तो अब 3 3 के पेयर में डिवाइड करो, 3 3 के पेयर में, 3 एक तरफ 3 एक तरफ एक बीच में, 3 एक तरफ 3 एक तरफ एक बीच में, 3 एक तरफ 3 एक तरफ एक बीच में। देखो, P से O -1 हुआ, X से W माइनस हुआ, E से D -1 हुआ, E से F +1 हुआ, S से T +1 हुआ, N से O +1 हुआ। यानी कि पहले पेयर में लास्ट लेटर से पहला लेटर, लास्ट फिर पहला, इस तरीके से। यानी कि पहले पेयर में -1, दूसरे पेयर में +1, ठीक। बीच वाले लेटर में कोई भी पैटर्न चल सकता है, कोई भी पैटर्न बीच वाले लेटर में बन सकता है, बीच वाले लेटर में कोई भी पैटर्न बन सकता है। वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, बीच वाले लेटर में कोई भी पैटर्न आपका बन सकता है,
सिंपल सा है, बीच वाले लेटर में कोई भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, कोई भी पैटर्न बन सकता है अलग से, -1 सकता है, बन सकता है, +2 बन सकता है, +3 बन सकता है। ये देखो +3 बन रखा है, तो बीच वाले को अलग से ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 बीच वाला लेटर अलग। T से -1, T से -1 S, E से -1 D, L से -1 K। ठीक, ऐसे लास्ट का S से +1 T, R से +1 S, E से +1 F। बीच वाले लेटर को अलग से T का +1 कर दिया, T में +1 कर दिया, सॉरी +3 कर दिया, T में +3 कर दिया W, 3 में +W। बिल्कुल सही जवाब दिया, अभिषेक ने सही जवाब दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब 3 नो लेटर है, नो लेटर को 3 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, या 4 एक तरफ 4 एक तरफ, एक बीच में ये रख सकते हैं। 4 एक तरफ 4 एक तरफ, एक बीच में, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, एक बीच में, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, एक बीच में। अब देखो R से T +2 हुआ, E से G, देखो R S T +2 हुआ, E से G +2 हुआ, H से G +2 हुआ, T से V +2 हुआ। ठीक है, E से C -2 हुआ, R से P -2 हुआ, O से M -2 हुआ, F से D -2 हुआ। बीच वाले लेटर को अलग से E का क्या किया, V, E का V कैसे, क्या इतना ज्यादा ऐड होगा क्या? E 5 नंबर पे, V 22 नंबर पे, 5 से 22 बनाने के लिए क्या 17 ऐड करना पड़ेगा? नहीं, इतना ऐड नहीं होता। तो E से V कैसे बना? E से V कोई तो लॉजिक होगा जो E से V बना। अब E से V का एक लॉजिक है, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे? जैसे A पहले नंबर पे है तो Z लास्ट से पहले नंबर पे है, तो A और Z अपोजिट है। B दूसरे नंबर पे है तो Y लास्ट से दूसरे नंबर पे है, तो B और Y अपोजिट है। C तीसरे नंबर पे है, X लास्ट से तीसरे नंबर पे है, तो C और X अपोजिट है। D चौथे नंबर पे है, W लास्ट से चौथे नंबर पे है, तो D और W अपोजिट है। अपोजिट लेटर अभी थोड़ी देर में मैं आपको याद कराऊंगा। वैसे 27 में से माइनस करके अपोजिट लेटर आते हैं। नंबर ऑफ लेटर होते हैं 26, n+1 से माइनस किया जाता है। 26 + 1 27, n+1 से माइनस किया, 26 + 1 27, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। सिंपल सा फंडा है, 27 में से माइनस करेंगे। E 5 नंबर पे, 27 में 5 गए 22, यानी कि 22 नंबर पे V होगा। अपोजिट लेटर थोड़ी देर में याद भी करा दूंगा। V जो है अपोजिट लेटर, मैंने कहा ना बीच वाला लेटर कोई भी पैटर्न चल सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, बीच वाले लेटर को सर ग्रुप में ऐड कर देना प्लीज। ठीक है, में से माइनस करने का फंडा है। उसके अलावा कोई भी पैटर्न चल सकता है। +5 चल सकता है बीच वाले लेटर में अलग से, +4 चल सकता है बीच वाले लेटर में, लेकिन +17 नहीं चल सकता। इतना ज्यादा प्लस नहीं चल सकता। 5 लेवल तक, 6 लेवल तक हम सोच सकते हैं। अब सुनो, देखो बुक में इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया मिलेगा। मैं आपका कुछ इल्यूजन दूर करना चाह रहा हूं। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन ऑनलाइन में ना बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रखी हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा कि R से +2 T, E से +2 G, H से +2 J, T से +2 V, E का अपोजिट V, ऐसे यहां। अब ये अगर मैं आपके सामने बना रहा हूं तो F से यहां से E से शुरू होगा, E से -2,
ई से -2 सी, आर से -2 पी, ओ से -2, ओ से -2 एम और एफ से -2 डी। यानी कि यहां -2, यहां +2 और यहां अपोजिट। अब देखो बच्चे, ये देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। और ऑनलाइन में भी मैं ये मानता हूं, जैसे ऑफलाइन अगर एजुकेशन की बात करूं तो रियल एजुकेशन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑफलाइन है, अभी भी बोल रहा हूं। बट ऑनलाइन में भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और ऑनलाइन में भी कोई कमी नहीं है। बस आप बच्चे मत रहो, बच्चे इन द सेंस बच्चों वाली चीजों से आपको अट्रैक्ट करना। बच्चों वाली चीजों से अट्रैक्ट करने का मतलब पता क्या है? हालांकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं भी ये करके लाया हूं, बट मैं ये मानता हूं ये ब्लैक कलर, ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर, ये रेड कलर, ये डिजाइन कोई मैटर नहीं करता भाई। सिलेक्शन में कोई काम नहीं आने वाला। ये ब्लैक का मैं ये भी ब्लैक ले आता ना तो भी आपका सिलेक्शन मार्क्स उतने ही आने हैं, है ना। बट आजकल इन चीजों से अट्रैक्ट किया जाता है। यूट्यूबर्स को मैं देखता हूं ना कि ऐसी ऐसी चीजें, पर्दा हिल रहा है, उन चीजों से बच्चे खुश हो रहे हैं। हाँ वाह, अरे फालतू की चीजें। कंटेंट पे ध्यान दो, नॉलेज पे ध्यान दो। कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो 50 में से 50 दिलाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल। टेलीग्राम पर आज मेरे एक ऑफलाइन स्टूडेंट की मैंने एक ऑडियो, और ऐसे डेली कॉल आती है, ऑडियो व्हाट्सएप की थी, उसके बातें सुनना। एक्चुअल में सच्चाई यही है कि रियल नॉलेज आप तक पहुंचनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डिजाइन देख करके कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस स्टाइल में नहीं आएगा, एग्जाम में इस स्टाइल में आएगा। तो बिल्कुल भूल के भी ये आदत मत डाल लेना ऐसे सोल्व करने की। देखने में अच्छा लग रहा है बट एग्जाम में इस लाइन में आएगा, तो आदत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डालो लाइन में सोल्व करने की। जैसे ये 4 4 4 डिवाइड किया, ऐसे 3 3 3 डिवाइड किया, बीच वाला लेटर अलग से छोड़ दिया, तो आपको आदत ऐसे सोल्व करने की होनी चाहिए, ना कि ऐसे सोल्व करने की। ये देखने में, वो कहता ना कई बार दिखावा फालतू की चीजें का होता है। ये देखने में अच्छा लग सकता है बट रियल नॉलेज ये है, क्योंकि सोल्व आप ऐसे ही करोगे। अब सोल्व करवाता हूं रेस्पॉन्स, और मैं नॉलेज पे बिलीव करता हूं, बाकी सब चीजों को मैं फालतू की चीजें मानता हूं। चलो अब ये देखो रेस्पॉन्स, ये 3 3 6 और 1 2 8, समझ गए ना ये चीज? तो बीच में से डिवाइड कर दिया ऐसे ही। अब ये 8 लेटर है, इनका क्या करें? इनको भी पेयर में ही डिवाइड करना। इनको भी आप पेयर में ही डिवाइड करोगे, 4 4 के पेयर में। अब आप कहोगे सर एक लेटर तो है ही नहीं, लाइव क्लास डेली होगी। हाँ भाई डेली होगी, अपकमिंग सेक्शन में देख लेना, कल की क्लास भी आपको अपकमिंग क्लास में दिख जाएगी। ठीक है, अपकमिंग क्लास में दिख जाएगी। अब यहां नहीं है तो भी 4 4 में ही डिवाइड करो, 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में। एक और लेटर होता तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में रखते, बट एक और लेटर नहीं है, तब तक आप 4 4 के ग्रुप में ही डिवाइड करोगे, क्योंकि पैटर्न यही है, इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स में डिवाइड करना। एक लेटर जो एक्स्ट्रा था वो बीच में रखा था, इसमें नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब इसी की जगह ये एक तो रेस्पॉन्स दे दे, और इसी की जगह एक रेस्पॉन्सिस दे दे, ये 2 दे दे। ठीक है, तो ये 4 4 के पेयर में डिवाइड होगा, और ये 5 9 लेटर हैं तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में, क्योंकि 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में रखा था, बट इसमें नहीं था। तो ऐसा मत कर देना 3 और 5 का पेयर बना दो, या 5 और 3 का पेयर बना दो। पेयर 4 4 का ही बनेगा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो दोनों को सोल्व करवा देता हूं। अब अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो एक बीच वाले को इग्नोर कर दूंगा, पैटर्न को +2 और -2 ही रखूंगा, +2 और -2 ही रखूंगा। P का +2, P का +2, P का +2 देखो, P में 2 ऐड करेंगे R, S में 2 ऐड करेंगे U, E में 2 ऐड करेंगे G, R में 2 ऐड करेंगे T। +2 +2 +2 +2 हो रहा है, +2 +2 +2 +2, ऐसे ही -2। E का -2 C,
एस का -2 क्यू, एन का -2 एल, ओ का -2 एम, -2 -2 -2 -2। अब ये है चार एक तरफ, चार एक तरफ, एक बीच में। तो अब इस वाले का पैटर्न इसमें फॉलो कर देंगे। पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का तो सेम रहेगा, P का +2, वहीं से P से +2, यानी कि वो तो वो सेम रहेगा, बट सेकंड पार्ट बदल जाएगा। पहला पार्ट तो सेम है, पहला पार्ट तो वही रहेगा RUGT, लेकिन सेकंड पार्ट बदल जाएगा क्योंकि O का अपोजिट लेंगे। O का अपोजिट क्या होगा? L। O 15 नंबर पे, 27 में से 15 गए 12, 27 में 15 गए 12, यानी कि O का अपोजिट 15 पे O है तो 12 पे L है। अब S का -2 होगा, S का -2 करेंगे Q, E का -2 C, S का -2 Q, नहीं हाँ Q ठीक है, N का -2 L। क्लियर हुई चीजें ये? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये 12 लेटर है, 12 को 6-6 में डिवाइड कर सकते हैं या 4-4-4 में डिवाइड कर सकते हैं, 6-6 में डिवाइड कर सकते हैं या 4-4-4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो 4-4-4 में डिवाइड करके देखते हैं। 4-4-4 में डिवाइड करो, 6-6 में तो बहुत करवा दिया, पहले 6-6 में माइंड में लेके आएंगे। 3-3 6, ए से एच नहीं बन रहा, ए से एच नहीं बन रहा, आर से ओ नहीं बन रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो 4-4 में डिवाइड करके देख लो भाई, 4-4 में डिवाइड करके देख लो। देखो लास्ट लेटर से शुरुआत करेंगे, G का +1 H, N का +1 O, O का +1 P, C का +1 D। ऐसे सेकंड पार्ट, U का -1 T, T का -1 S, A का -1 Z, R का -1 Q, ऐसे E का +1 F, T का +1 U, A का +1 B, L का +1 M। ठीक है, पहले पार्ट में +1, दूसरे पार्ट में -1, तीसरे पार्ट में +1। पहले पार्ट में +1, दूसरे पार्ट में -1, तीसरे पार्ट में +1। ठीक है, पहले पार्ट में +1 कर दिया, दूसरे पार्ट में -1 कर दिया, तीसरे पार्ट में +1 कर दिया। ठीक, अब देखो इसके बेस पे हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जब बनाने सीखो, खुद बनाने के माइंड में सोचो, एग्जामिनर बनोगे। पहले पार्ट में भी +1 रखूं, दूसरे में +1 रखूं, तीसरे में +1 रखूं। एक पहले में भी -1 रखूं, दूसरे में -1, तीसरे में -1। दे सकता है ऐसा कि वो पहले में भी -1 दे देता, दूसरे में भी -1 दे देता, तीसरे में भी -1 दे देता, ऐसा दे देता, दे सकता था। दो, ठीक है, दो तो ये बन गए, उस पहले में +1, दूसरे में -1, तीसरे में -1, पहले में -1, दूसरे में +1, तीसरे में -1, पहले में +1, दूसरे में -1, तीसरे में +1, पहले में -1, नेक्स्ट में फिर -1, नेक्स्ट में +1। यानी कि 10-12 पैटर्न ऐसे 1 लेवल तक बन सकते हैं, और ऐसे 10-12 पैटर्न बन सकते हैं तो 5 लेवल तक, मतलब 5 लेवल का मतलब समझ रहे हो, +2 -2 +2 +3 -3 +3 +3 +3 -3, तीनों +3, तीनों -4, 5 लेवल तक 60 क्वेश्चन जनरेट कर सकता है कि नहीं? 60 नहीं, 600 भी बना सकता है। कैसे? +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 -1 +3। मतलब यह है कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन में ही 3 पेयर हैं, और जब 2 पेयर में ही हम 60-70 क्वेश्चन बना सकते थे, जब 2 पार्ट में ही डिवाइड हो रहा था, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। किसी पार्ट में +3 रख दें, किसी पार्ट में -1 रख दें, किसी पार्ट में +2 रख दें, यानी कि ये अनलिमिटेड पैटर्न्स और अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने एक कराया, पैटर्न +1 -1 +1 का नहीं है, पैटर्न है 3 पेयर में डिवाइड करने का।
अब इसके 3 पेयर के अंदर वो कुछ भी गेम खेल सकता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये बात माइंड में फिट होगी तो समझो एक्चुअल रीजनिंग गुरु बन पाओगे आप। और मुझे एक्चुअल में आपको मेरी पूरी नॉलेज फिट करनी है, मेरा पूरा ज्ञान आपके अंदर फिट करना है, तब जाकर के आप एग्जामिनर की सोच पकड़ पाओगे और 50 आउट ऑफ 50 का गिफ्ट मुझे दे पाओगे। बस यही तो चाहिए आप लोगों से। चलो सोल्व करते हैं इसके बेस पे। देखो P का +1 Q, O का +1 P, O का +1 P, C का +1 D, +1 +1 +1 +1। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में -1 था तो हम भी -1 करेंगे। वो अगर -2 करता तो हम भी तो -2 करते। वो अगर -3 देता तो हम भी -3 देते। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में -1 करेंगे। उसने -1 दिया है तो हम भी -1 करेंगे। T का -1, S, A का -1, Z, R का -1, Q, E का -1, D। नेक्स्ट, S का +1, उसने +1 किया है इसलिए हम +1 कर रहे हैं। उसने +1 किया है इसलिए हम +1 कर रहे हैं। ठीक है, वो +3 करता तो हम भी +3 करते। वो मान लो यहां +3 दे देता तो हम भी यहां पर +3 कर देते। S का +1 T, E का +1 F, V का +1 W, I का +1 J। क्लियर? बिल्कुल सही जवाब अभिषेक, आपका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर हो रहा है जो जो लाइव देख रहे हैं? नेक्स्ट में देखो कितने नंबर है, 3 3 6 3 9। 9 का वही तरीका, या तो 3 3 के पेयर में डिवाइड हो जाए या 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में। अब 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में अगर देख रहे हैं तो S का O नहीं दिखाई दे रहा, S का O -4 सोच रहे हैं तो N से G भी बहुत ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब 4 एक तरफ बीच में नहीं है। तो फिर 3 3 के पेयर में डिवाइड करो। 9 को तो 3 3 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 3, जैसे 12 को 4 4 4 में डिवाइड किया, ऐसे 3 3 3। सर चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही? चैट दिखाई तो दे रही है हरिंदर सिंह, पढ़ तो रहा हूं, आपका कमेंट करा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो N से O, N से O +1, E से G +2, S से V +3। N से O +1, E से G +2, S से V +3। ऐसे T से S -1, A से Y -2, S से P -3। ऐसे N से O +1, O से Q +2, I से L +3। ठीक, पहले पार्ट में +1 +2 +3, दूसरे पार्ट में -1 -2 -3, तीसरे पार्ट में +1 +2 +3, तीसरे पार्ट में +1 +2 +3। ठीक है, चलो क्लियर? तो इस पे अप्लाई कर दो। इंटरनेशनल कितने? 3 3 6 3 9, 3 का डिवाइड 3 का डिवाइड 3 का डिवाइड। T का +1, T का +1, U +1 हुआ। फिर नेक्स्ट में +2 करेंगे। N से +2 P, I से +3 L। देखो उसने +1 +2 +3 किया इसलिए हम +1 +2 +3 कर रहे हैं। अगर वो -1 -2 -3 करता तो हम -1 -2 -3 करता। अगर वो +2 +4 +6 देता तो हम +2 +4 +6 दे देते, है कि नहीं? ठीक, ऐसे N से -1, N से -1, N से -1 है M, R से -2, R से -2 है P, E से -3, E से -3 है C। ठीक, सवाल देखते ही अप्रोच कैसे लगाएं, किस तरीके से सोचें? देखो सवाल देखते ही पहले नंबर ऑफ लेटर देखो। मैंने इस क्वेश्चन को देखा, नंबर ऑफ लेटर थे 9। अब मुझे पता कि 9 गुरुजी ने क्या सिखाया है, मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है? 9 सिखाया है कि 4 4 एक बीच में या 3 3 का पेयर, दो ही तरीके हैं।
और शुरुआत में सिखाया था, शुरुआत से मिल जाए या लास्ट से मिल जाए। देखो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, शुरुआत से। क्या SOEG कोई सिस्टमेटिक दिख रहा है ना, SO -4 और EG +2, मतलब सिस्टमेटिक नहीं देख रहा। फिर मैंने क्या सिखाया, लास्ट से NOOG दिखाई दे रहा कोई पैटर्न ना। फिर मैंने क्या सिखाया, पेयर में डिवाइड करना, यही तो सिखाया, वही सोचना है, पेयर में डिवाइड करना। क्या 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में से पैटर्न दिखाई दे रहा है, 4 एक तरफ, S से O N से G दिखाई दे रहा है ना, तो 3 3 के पेयर में डिवाइड है। या फिर ये देख लो, पहला लेटर जो है ना किसके नजदीक है, पहला लेटर N के नजदीक है, O N के नजदीक है, P के नजदीक है, P तो कहीं है नहीं, तो N के नजदीक है। इस N के बारे में सोचो और इस N के बारे में सोचो, या फिर 1 2 आगे पीछे बस। ठीक है, अप्रोच कैसे लगाना कुलभूषण, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट में, S से +1 T, L से +2 N, A से +3 D। अब इसके अलावा बहुत कुछ कर सकता है वो, तीनों में प्लस सीरीज दे देता, तीनों में माइनस सीरीज दे देता, इसमें प्लस सीरीज इसमें माइनस सीरीज, इसमें प्लस सीरीज दिया, हो सकता है ये दे देता, इसमें माइनस सीरीज इसमें प्लस सीरीज इसमें माइनस सीरीज। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट आर्गुमेंट को, अब आर्गुमेंट का अगर सोचें तो A से V नहीं, नजदीक है नहीं, T से V, N से H रेंडमली नहीं। सबसे पहले मैंने शुरुआत से ही चेक किया, फिर मैंने लास्ट से चेक किया, नहीं मिला तो मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया। एक सेकंड में शुरुआत से देख लिया, अगली सेकंड में लास्ट से देख लिया, नहीं मिला तो बीच में से डिवाइड कर दिया, तीसरी सेकंड में पकड़ा गया पैटर्न। ठीक, U से V +1, G से H +1, R से S +1, A से B +1, T से S -1, N से M -1, E से D -1, M से L -1। अप्लाई कर देना। ठीक, अप्लाई कर दो। एलिमिनेट में 3 और 2 5 और 3 और 2 5 में I से J +1, M से N +1, I से J +1, L से M +1, E से F +1, +1 +1 +1 +1 +1, S से R -1, E से D -1, T से S -1, A से Z -1, N से M -1। क्लियर, डन। कुलभूषण क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 4 8 2 10, यानी कि बीच बीच I से J नहीं है, S से J नहीं है, तो 5 5 के पेयर में डिवाइड करो, 5 और 5। ठीक, L से J -2, U से S -2, C से A -2, N से L -2, I से G -2। ठीक, S से U +2, E से G +2, T से V +2, A से C +2, C से E +2। तो इसमें अप्लाई कर दोगे, अप्लाई तो कर देना यार, अप्लाई तो आप कर ही दोगे। पहले पार्ट में -2 कर देना, दूसरे पार्ट में +2 कर देना, है ना। ठीक है, चलो अगला देखो। इसको फिर 4 4 के पेयर में डिवाइड कर दिया। EF +1, VU -1, DE +1, AZ -1, LM +1, AZ -1, ST +1, RQ -1।
आर क्यू माइनस 1, तो 4 4 के पेयर में डिवाइड कर दो। डी ई प्लस 1, उसने प्लस 1 से शुरू किया इसलिए हम भी प्लस 1 से शुरू कर रहे हैं। अगर वो माइनस 1 से शुरू करता तो हम भी माइनस 1 से शुरू करते। ठीक है, तो यू टी माइनस 1, ई डी डी ई प्लस 1, यू टी माइनस 1, टी यू प्लस 1, एस आर माइनस 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एस टी प्लस 1, टी का एस माइनस 1, माइनस 1, एन ओ प्लस 1 और ई डी माइनस 1। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 3 3 के पेयर में डिवाइड हो सकता है या 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में हो सकता है। 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में हो सकता है। 4 एक तरफ 4 एक तरफ ए बी नजदीक दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में, तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में। चलो, ए बी प्लस 1, ई जी प्लस 2, आर यू प्लस 3, जी के प्लस 4। ठीक, एस का सी कैसे कर दिया? ये मिस प्रिंटिंग ही है। चलो बदल देते हैं भाई। टी का आर बीच वाला लेटर, टी का आर बीच वाला लेटर। देखो ए से बी दिखाई दिया, ठीक है, उसके बाद ई से जी दिखाई दिया, आर से यू दिखाई दिया, जी से के दिखाई दिया। ठीक है, तो एस का माइनस 1 जो मेरा पैटर्न था वो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ क्या पैटर्न देना था मेरे को वो बता देता हूं। देखो एस का माइनस 1 देना था मेरे को, दूसरे एस का माइनस 2 देना था मेरे को, तीसरे ई का माइनस 3 देना था मेरे को, एन का माइनस 4 देना था मेरे को। तो पैटर्न क्या बन जाता? माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। मैंने कहा ना सिस्टमेटिक वे से ही पैटर्न बनता है, सिस्टमेटिक पैटर्न बनता है। रीजनिंग के टीचर तो बहुत हैं सर, लेकिन सर जैसे आप पढ़ाते हैं ऐसा कोई नहीं। यू आर माई फेवरेट टीचर। थैंक यू गौरव निर्मल। आप गौरव निर्मल नहीं, निमल, ठीक है, आप भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। और ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स और यूट्यूब की वीडियोज पर इतना अच्छा सपोर्ट आप लोगों का, मतलब उसी वजह से और ज्यादा मन करता है यार कि बच्चों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन बैकग्राउंड में मेहनत। देखो सामने जो मेहनत होती है ना वो तो उतनी ही होगी, क्योंकि उतनी क्यों होगी, उतनी ही करनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, कैसा कैसा एग्जाम में आएगा। लेकिन बैकग्राउंड में वो सब सोच लेना कि और क्या सोच सकता है एग्जामिनर, और क्या सोच सकता है, उतनी ही ज्यादा मेहनत इंक्रीज करते हैं हम, और इसी तरीके से बेहतरीन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार और अपना विश्वास बनाए रखें। उस विश्वास से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दे दो, बस उस विश्वास से सिलेक्शन दे दो, मजा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। राम राम नवीन सैनिन, राम राम भाई। देखो सिंपल सा फंडा है, इसमें भी प्रॉब्लम है यार। ये 3 और 3 4 1 2 8, एक और एस लगा लो। 4 एक तरफ 4 एक तरफ एक बीच में। अब बीच वाले लेटर को अलग से उसने टी आर माइनस 2 किया,
अलग से टी, तो बीच वाले लेटर को अलग से -2 कर देंगे, बस बीच वाले लेटर को अलग से -2 कर देंगे। ठीक है, बीच वाले लेटर को अलग से -2 कर देंगे और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये एक और एस बना देता हूं मैं। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, पहले +1 करेंगे, +2 +3 +4 प्लस सीरीज, जल्दी जल्दी करेंगे। अब H का +1 I, P का +2 R, M का +3 P, E का +4 N। बीच वाले लेटर को अलग से -2 किया, तो आप भी -2 कर दो, -2 कर दो Y। ठीक, अब सेकंड में माइनस सीरीज चला था तो माइनस सीरीज चला दो, एस से माइनस सीरीज R, एस से माइनस सीरीज Q, I से -3, I से -3 F, S से -4 -4 O। नेक्स्ट। ठीक है, फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चन करेंगे। कहां गया, ये रहा। चलो इसमें क्या करेंगे, 3 3 6 3 और 1 10, तो ए से शुरुआत से देखेंगे नहीं है, टी से एच नहीं है, तो 10 का 3 और 2 5 और 3 और 2 5, ऐसे 3 और 2 5 और 3 और 2 5। ठीक है, चलो जी से एच +1, आई से एच -1, एस से टी +1, एस से आर -1, ए से बी +1, टी से यू +1, एन से एम -1, ई से आई। देखो टी से यू +1, एन से एम -1, ई से डी, ई से एफ होना चाहिए यहां +1, एम से एल -1, एन से ओ +1, तो यहां एफ ई की जगह एफ होगा। ठीक है, मेन मुद्दा ये है, +1 -1 +1 -, रैंडमली पैटर्न नहीं चलता कि +1 -1 एकदम से +3 हो जाए या एकदम से +4 हो जाए, +1 -1 +4 -1 +1, ऐसा नहीं चलता। सिस्टमेटिक वे से चलेगा तो बदलेगा, यानी कि अगर कहीं मिसप्रिंटिंग है तो वो मैं सुधार रहा हूं कि भी +1 होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां +4 ही आएगा, आए ठीक है ना, गलत दे रखा है, मिसप्रिंटिंग है। क्योंकि बदलाव एकदम से नहीं होता कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 चल रहा है और एकदम से +5 आ जाए फिर +1 -1 चल जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आप कर ही लेना, +1 -1 लगा दोगे, 3 और 2 5 और 3 और 2 5 पेयर में। ठीक है, सॉल्यूशन आप कर लेना। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट अब इसमें देखो, ना तो F से मिल रहा बट L से मिल रहा है, LM +1, A से मिल रहा है C +2, M से मिल रहा है P +3, R से मिल रहा है V +4, O से मिल रहा है T +5, F से मिल रहा है L +6, यानी कि लास्ट लेटर से ही मिलेगा। काम वही, सबसे पहले शुरुआत से चेक करेंगे फिर लास्ट से चेक करेंगे, जरूरी थोड़ी ना बीच वाले लेटर से ही मिले। जानबूझ के बीच वाले पेयर में करके मैंने एकदम से ये क्वेश्चन लेकर के आया था। मैंने कहा ना किस क्वेश्चन के बाद कौन सा लेकर के आना है, वो क्लास से पहले जरूर 1-2 घंटे बैठ करके सिर्फ इसी पे सोचता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पहले देना बच्चे को, कौन सा क्वेश्चन बाद में देना है। मैंने ये क्वेश्चन पहले बना हुआ था, लेकिन मैंने उठा करके जानबूझ के यहां रखा कि लगातार बीच में से डिवाइड करने वाले पैटर्न लाएंगे और एकदम से लास्ट वाला डाल देंगे, बच्चा सोचता रहेगा बीच वाला आर से एम यार ओ से सी मिल नहीं रहा, क्योंकि बीच में से डिवाइड करके है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनना होगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहोगे। तो इसमें लास्ट से है, लास्ट से है ई से +1 F, लास्ट से है +2 N से +2 P, लास्ट से है I से +3 L, T से +4 X, U से +5
U से +5 Z, O से +6, O से +6 U, R से +7, R से +7, 18 और 7 25, 25 पे Y। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये मेरा पर्सनल नंबर भाई, ठीक है, कल दिया था। अब C से N है नहीं, G से N है नहीं, तो बीच में से डिवाइड कर दो। बीच में से डिवाइड किया तो बीच में से डिवाइड कर दिया। M से N +1, A से Y -2Y, R से U +3Y, C से Y -4Y। यानी कि है वही चीज जो अभी कराया था। जैसे ये जो क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले, ये +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 4 -4, यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव के साथ दे दिया। सीरीज में तो चला, बट 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 -। दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही हुआ। GH +1, NL -2, IL +3, MI -4। ठीक है, उसी तरीके से बीच में से डिवाइड कर दिया। UV +1, T का -2, T का -2 R, A का +3, A का +3 D, S का -4, S का -4, S का -4 O। ठीक, उसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मिटा देता हूं। सेकंड पार्ट में Y का +1 Z, A का -2, A का -2 Y, D का +3 G, R का -4, R का -4 N। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। डिविजिबल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, एक बीच में हो सकता है। IH +1 नहीं -1 सॉरी, VU -1, IH -1, DC -1। S का H अपोजिट लेटर दे रखा है। EI देखो +3 है, सॉरी +4 है। क्या LM +4 है? नहीं। LM +4 है? नहीं। +1 है। BC +1 है। I का T भी +1 होना चाहिए, J होना चाहिए +1, और इसका भी F होना चाहिए। तो यहां मैं पूरा लिख देता हूं कंप्लीट बदल करके। देखो E का -1 बदल देता हूं, क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो मिसप्रिंटिंग होगा। E का -1 या +1 F, L का +1 M, B का +1 C, I का +1 J। एक्चुअल में टाइपिस्ट को कई बार J ऐसे लिख के दे देता हूं ना, तो वो इसको I समझ लेता है। F की जगह I पे मिसप्रिंटिंग, छोटी मोटी मिसप्रिंटिंग इसीलिए होती है। मैंने ऐसे I करके दे दिया होगा, वो सोचा होगा F है ना। चलो बोलूंगा उसको, थोड़ा ध्यान रखें, मिसप्रिंटिंग थोड़ा कम करें। चलो अब S का H अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर, तो सॉल्यूशन तो आप कर लोगे। अभी थोड़ी देर में अपोजिट याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नॉर्मल। देखो एल का अपोजिट दे रखा है, एल का अपोजिट दे रखा ओ, ए का अपोजिट दे रखा है जेड, एम का अपोजिट दे रखा है एन, आर का अपोजिट दे रखा आई, आर का अपोजिट दे रखा आई, ओ का अपोजिट दे रखा है एल, एन का अपोजिट दे रखा है एम। अपोजिट लेटर्स, ठीक है, अपोजिट लेटर्स। अब अपोजिट जो लेटर हैं वो सुनो कैसे याद होते हैं। या तो 27 में से माइनस करके अपोजिट फाइंड आउट कर लो, या तो हम 27 में से माइनस करके अपोजिट फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 27 में से माइनस करके अगर हम अपोजिट फाइंड आउट ना करें तो हम याद भी रख सकते हैं। कैसे? जैसे कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिखूंगा, उनको याद रखना, अपने आप अपोजिट याद हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉय, यू आर ए बॉय, BOY बॉय, बॉय में BY अपोजिट है, बॉय में BY अपोजिट है। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू तो पी होगी, माउंटेन ड्यू तो पी होगी ना भाई, कॉलेज लाइफ में माउंटेन ड्यू तो बहुत पी होगी, कुछ मिला के तो पी होगी, है कि नहीं? माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू में DW अपोजिट है, DW अपोजिट है। उसके बाद हाई स्कूल आप गए होंगे जिसमें आप फेल होते थे, हाई स्कूल में फेल होते थे, छुपते थे, हाई स्कूल, HS अपोजिट है, HS अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन रेलवे, खटारा रेलवे, सॉरी टू से, ताकि इससे याद हो जाए, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे अपोजिट है, IR इंडियन रेलवे अपोजिट है। PK मूवी देखी होगी, PK मूवी तो देखी होगी, PK मूवी, कुछ पी के कोई और मूवी तो देखी होगी, PK मूवी, PK अपोजिट है, ठीक है। लव को तो जानते होंगे, जिसकी वजह से बर्बाद हो गए। LO भी अपोजिट है, VE भी अपोजिट है, LO भी अपोजिट है, VE भी अपोजिट है। अपोजिट लेटर करवा रहा हूं ये, LO भी अपोजिट है, VE भी अपोजिट है, और जिसके सारे लेटर अपोजिट हैं वो कामयाबी कैसे दिला सकता है? सिंपल सी बात है, मैन, मैन विल बी मैन, ये तो बहुत सुना होगा। MN अपोजिट है, MN अपोजिट है। AZ सबको याद है ही, AZ याद है ही। CX अपोजिट है, CX मतलब C इज माई एक्स, अपनी X को याद करो, C इज माई एक्स मतलब C इज X एंड C इज X, यानी कि CX अपोजिट है, CX अपोजिट है। DW माउंटेन ड्यू से, DW माउंटेन ड्यू से, EV लव से, EV लव से, GT रोड से आप याद कर सकते हो, अपोजिट है, ठीक है। GT करनाल रोड जो है उससे आप अपोजिट याद कर सकते हो, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद श्री से भी बताया कुलभूषण ने, बहुत बढ़िया। श्री से, श्री में SH अपोजिट है, RI अपोजिट है। वैसे SH हम हाई स्कूल से याद करा दिया, IR इंडियन रेलवे से याद करा लिया, बहुत अच्छी बात है कुलभूषण, आपने श्री सोचा। कोई भी ऐसा वर्ड सोचो जो आपके माइंड में रहे, आपकी लाइफ से रिलेटेड सोच लो। सही बताओ ना, CX मैंने अभी सोचा है, पहली बार सोचा है। CX जैसे मैं बोल रहा था, CX मेरे याद आ गया। आप अपनी लाइफ को याद करो, मुझे मेरी लाइफ याद आ गई। CX मतलब C इज X, और C इज X मतलब छोड़ो पुरानी बातें, CX अपोजिट है। तो ऐसे कोई भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है, कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड आप बना सकते हो, बनाना मैंने आपको सिखा दिया, अपोजिट, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स बना करके आप अपोजिट याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो टीचर में R का अपोजिट क्या होगा? इंडियन रेलवे I, E का लव से V, H का हाई स्कूल से S, C का C इज X, A का Z सबको याद है, E का लव से V, T का GT रोड से G, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत से देखो क्या कोई पैटर्न है, फिर लास्ट से देखो क्या कोई पैटर्न है, ना मिले तो बीच में से डिवाइड कर दो,
फिर भी ना मिले तो बीच में से डिवाइड कर दो। जल्दी सोचो भाई। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं शुरुआत में, मैंने आप लोगों को सोल्व करने के लिए टाइम दिया था। मैंने आपको एक काम दिया था कि घर पे सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने सोल्व करने की कोशिश की, मतलब कोशिश की 50% सोल्व हुआ, 60% क्वेश्चन सोल्व हुए, 30% सोल्व हुए, ना एक भी सोल्व नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी हुआ तो वो बताओ आप मेरे को कि सर इतने क्वेश्चन सोल्व हुए। हुआ या नहीं? 40% अभिषेक किए थे। और कोई? बहुत बढ़िया, 40% तो हुए। और कोई भाई? देखो अब यहां देखो, यहां 6 लेटर थे, यहां 7 लेटर दे रखे हैं। यहां 6 लेटर और कुछ आज आपने अभी भी बताया है, चलो बहुत बढ़िया। यहां 6 लेटर थे, यहां 7 लेटर थे, ठीक है। अब 6 लेटर का 7 लेटर कैसे बन जाएगा? या तो पहले लेटर के 2 कोड मिलेंगे या लास्ट लेटर के 2 कोड मिलेंगे, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि बीच में से किसी के भी 2 कोड दे देगा ना। या तो मैंने क्या बताया, पहले लेटर के 2 कोड मिलेंगे या लास्ट लेटर के 2 कोड मिलेंगे। या तो पहले लेटर के 2 कोड मिलेंगे या लास्ट लेटर के 2 कोड मिलेंगे। मतलब या तो एम के 2 कोड मिलेंगे या फिर आर के 2 कोड मिलेंगे, इन दोनों में से एक के मिलेंगे। तो आर के तो नजदीक एनएल दिख नहीं रहा, एम के नजदीक एनएल दिख रहा है, एम के नजदीक एनएल दिख रहा है। तो अकेले एम के बारे में सोचो, बस अकेला एम, और इसके 2 कोड के बारे में सोचो, एनएल के बारे में। एम से एन एक तो +1 है और एक -1 है। एक तो +1 है, एक -1 है। पहले लेटर के 2 कोड हैं। अगर पहले लेटर के 2 कोड नहीं मिलते तो लास्ट लेटर के 2 कोड मिलते हैं, ठीक। एक लेटर बढ़ जाए तो, अगर मान लो 2 लेटर एक्स्ट्रा होते, मतलब यहां 6 होते, यहां 8 होते, तो पहले लेटर और आखिरी लेटर दोनों के बारे में सोचेंगे। पहले लेटर और आखिरी लेटर दोनों के बारे में 2-2 कोड सोचेंगे, बट बीच में से नहीं कि बीच में से कोई भी उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बाकी को अलग से ट्रीट करो। ए का जेड -1, आर का क्यू -1, के का जे -1, ई का डी -1, आर का क्यू -1। देखो कितना आसान था। लग कितना टिपिकल रहा था। लग ऐसे रहा था कि यार एम से भी नहीं बन रहा, आर से भी नहीं बन रहा, बीच में से भी नहीं बन रहा, बनेगा कहां से? है बड़ा आसान। तो कुछ चीजें मुश्किल लगती हैं बट होती नहीं है। कुलभूषण कह रहे हैं वाह सर यूनिक अप्रोच। चलो हाँ, अगर 8 लेटर होते तो शुरुआत के लेटर के 2 कोड मिलते और लास्ट लेटर के भी 2 कोड मिलते, ठीक है। चलो तो इसमें क्या करेंगे, एस के 2 कोड सोचेंगे। एस के 2 कोड, एक तो +1 टी, एक -1 आर, बाकी सब का -1। यू का -1 टी, पी का -1 ओ, ई का -1 डी, आर का -1 क्यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट सोचो। इसमें 3 और 3 6 लेटर हैं और इसमें 3 और 3 एक 7 लेटर है। तो मैंने क्या कहा, या तो पहले लेटर के 2 कोड मिलेंगे, ई के तो 2 कोड दिख नहीं रहे, वाई के 2 कोड दिख रहे हैं, या लास्ट लेटर के 2 कोड मिलेंगे। वाई का एक्स -1, वाई का जेड +1, वाई का एक्स -1, वाई का जेड +1, जी का एच +1, आर का एस +1, देखो जी का एच, आर का एस, ई का एफ +1 +1 +1। तो आर के 2 कोड बनाएंगे, एक -1,
1 प्लस 1, बाकी सब प्लस 1। ई का एफ प्लस 1, पी का क्यू प्लस 1, पी का क्यू प्लस 1, ओ का पी प्लस 1, टी का यू प्लस 1। ठीक। अगर 6 लेटर के 8 दे रखे तो फिर दोनों लेटर के बारे में दो दो सोचो। एन के बारे में 2 कोड सोचो, ई के बारे में 2 कोड सोचो, एन ओ पी प्लस 2, एन एल माइनस 2, ई एफ जी प्लस 2, ई जी डी सी माइनस 2। बीच वाले का कुछ भी चल सकता है, कुछ और भी चल सकता है, इन प्लस 2 माइनस 2 के अलावा भी कुछ भी चल सकता है। सिंपल प्लस 1 है, ए बी प्लस 1, टी यू प्लस 1, यू वी प्लस 1, एस आर माइनस 1, नहीं प्लस 1। तो बीच वाले लेटर का चारों का अलग से पैटर्न चल रहा है, बस पहला लेटर और आखिरी लेटर अलग से डिवाइड कर दिया। सी का एक बार प्लस 2, एक बार माइनस 2। ठीक। एस का एक बार प्लस 2, यू एक बार माइनस 2। ठीक। एल का एम, ए का बी, एस का टी, एस का टी, नहीं ए की तो एस था, 2 क्यों बना दिया। एल का प्लस 1 एम, ए का प्लस 1 बी, एस का प्लस 1 टी। चलो नेक्स्ट करो। अब यहां तो 4 लेटर के 8 कोड दे रखे हैं। अब 4 लेटर के 8 कोड दे रखे हैं, इसका मतलब हर एक के डबल डबल है, इसका मतलब हर एक के डबल डबल है। सिंपल सा फंडा है। फिर पी के 2 कोड है, हर एक के डबल डबल है। पी के 2 कोड है, पी क्यू प्लस 1 माइनस 1, पी के 2 कोड है। ऐसे यू के 2 कोड है, यू वी प्लस 1, यू टी माइनस 1। ऐसे आर के 2 कोड है, एस आर एस प्लस 1, क्यू आर माइनस 1। ऐसे ई के 2 कोड है, ई एफ प्लस 1, ई डी माइनस 1। ठीक। तो नोट के एन के 2 कोड होंगे, एन के 2 कोड होंगे, एन ओ प्लस 1, एम एन माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 माइनस 2 भी हो सकता है, दोनों प्लस 2 भी हो सकता है, दोनों माइनस 2 भी हो सकता है। लेकिन दोनों प्लस 2 दोनों माइनस 2 तो इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर वो सेम ही बन जाता है। भाई पी का दोनों प्लस 1 करता तो पी का क्यू क्यू दिखता, फिर बच्चे को माइंड में क्लिक कर जाता है पी का क्यू क्यू है, 2 कोड दे रखे। इसलिए 1 प्लस 1 माइनस रखता है, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस में 1 प्लस 1 1 माइनस 1 रखेगा, 1 प्लस 2 1 माइनस 2 1 रखेगा, या ऐसा कर सकता है 1 प्लस 1 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 1 माइनस 2, बट पूरे पैटर्न में फिर वही चलेगा, 1 प्लस 1 1 माइनस 2। ठीक। ऐसे ओ का प्लस 1 पी, ओ का माइनस 1 ओ, टी का प्लस 1 यू, टी का माइनस 1 एस, ई का प्लस 1 एफ, ई का माइनस 1 डी। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट। अब इसके भी 2 कोड है। सी ए टी लास्ट लेटर से 2 कोड दे रखे हैं। टी का एस माइनस 1 प्लस 1, ए का जेड माइनस 1 प्लस 1, सी का प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो 2 कोड बना देना, लास्ट से दे रखा है इसमें। ठीक है, तो आंसर तो निकाल ही दोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, फिर दूसरी टाइप शुरू करेंगे। ग्रेट, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब कैसे पैटर्न, सेम लेटर है,
पहले शुरुआत से देखो, कोई पैटर्न है नहीं। फिर लास्ट से देखो, कोई पैटर्न है। TU +1, AC +2, EH +3, RV +4, GVL +5। लास्ट से DE +1, RST +2, ABC +3, O +4, B +5। ठीक, डन। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो सेकंड टाइप है और नंबर कोडिंग है थर्ड टाइप, और बाकी 4-5 टाइप लेटेस्ट जो टाइप है वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग खत्म हुआ, लेटर टू नंबर कोडिंग बचा हुआ, सब्स्टिट्यूशन टाइप बचा हुआ, ये सब मैं आगे करवाता रहूंगा। सिलेबस बिल्कुल बहुत डिटेल में कंप्लीट होगा। जितनी भी टाइप्स बनती हैं वो सारी टाइप्स होंगी, सब कुछ होंगी। सारी वीडियोज को कंप्लीट देख करके नोट्स बनाना, नोट्स बना करके दोबारा वीडियो मत देखना। तो क्या करना है, दोबारा वीडियो मत देखना, दोबारा उन नोट्स को पढ़ना, बार बार नोट्स को पढ़ना। नोट्स को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे वो ज्यादा बेहतरीन है। जैसे खाना बना करके आपको खिलाया जाए और दूसरा आप खुद खाना बना करके खाओ तो उसमें ज्यादा मजा है, क्योंकि भूख लग चुकी होती है। तो खुद मेहनत करने से रिजल्ट मिलता है, वरना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसका एक लॉजिक है, जब आप नोट्स बार बार रिवाइज करोगे तो आप खुद दिमाग लगाओगे, थोड़ा आपका दिमाग चलेगा। अगर बार बार वीडियोस देखोगे तो आप अपाहिज बन जाओगे, हैंडीकैप बन गए मेंटली। तो नोट्स बार बार बनाओ, फिर जो ना समझ में आए नोट्स में सिर्फ वही पार्ट दोबारा देखो। मैं ये नहीं कह रहा नहीं रिवीजन करना है, जो नहीं समझ में आए वही पार्ट दोबारा देखो बस। जैसे इसमें सिर्फ मान लो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया नोट्स में, मान लो आपके नोट्स में, नोट्स पढ़ते पढ़ते आप मान लो ये, जैसे एक बच्चे ने कहा था वाओ ग्रेट अप्रोच, मान लो एकदम से ये माइंड में नहीं आया, तो सिर्फ यही क्वेश्चन एकदम से आगे क्लिक करके यही क्वेश्चन देखो बस, सीधा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्यों टाइम वेस्ट किया पूरी वीडियो देखने का। ठीक है, तो यानी कि नोट्स में से वो निकाल करके रखो जो नहीं समझ में आया नोट्स बनाने के बाद। मेंटली हैंडीकैप मत होना, ठीक है। और अपना अपनों का ख्याल रखना, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। रीजनिंग में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 50 आउट ऑफ 50 आपको लेने हैं, और बेहतरीन तरीके से टीचर के फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा। कि टीचर के फॉर्मेट में मतलब आपको टीचर बना के छोड़ दूंगा, आते रहो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।